pharmaceutical chemistry 2. This is the continuation lecture of previous lecture where we were studying in adrenergic system and adrenergic drugs. So we have come to the anti-adrenergic drugs, which are known also as sympatholytics. As we have known that adrenergic drugs are known as sympathomimetics. So opposite of this sympathomimetics is sympatholytics. और ये सिम्पैथोलाइटिक्स में हम पढ़ने वाले हैं कि एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या है और किस काम में यूज होता है, साथ ही साथ उनके कुछ क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के बाद एक ड्रग जो आपके सिलेबस में डिप्लोमा में दिया गया है वो एक ड्रग हम देखेंगे, स्ट्रक्चर, ब्रांड नेम, यूसेज, प्रॉपर्टीज एटसेट्रा। ओके, सो आज के क्लास स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आपको सिंपल पता है कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स काम करता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को क्लासिफाई किया गया था, आपको लेक्चर की लिंक भी मिल जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर दोनों टाइप से डिवाइड किया गया था। फिर अल्फा रिसेप्टर को भी उनके सब टाइप, बीटा रिसेप्टर को भी उनके सब टाइप में डिवाइड किया गया था और उसके लोकेशन अलग अलग जगह पे था। उसके बेसिस पे उसके कुछ फंक्शन भी हमने डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि लोकेशन के बेस पे ही उनके फंक्शन अलग अलग था। और जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स था वो जनरली क्या करता है, सिम्पैथोमिमेटिक्स मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, दैट मींस नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन, जो भी रिसेप्टर के ऊपर काम करता है उसी रिसेप्टर के ऊपर उनका एगोनिज्म इफेक्ट और दैट प्रोटोटाइप इफेक्ट दिखाता है, जो जनरली नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन शो करता है। तो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स और इसे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट भी बोला जाता है। ये क्या काम करता है? These drugs block or inhibits the effect of norepinephrine. नॉरएपिनेफ्रिन को मैंने बताया था प्रोटोटाइप ड्रग, तो प्रोटोटाइप ड्रग के अगेंस्ट में जो काम करता है दैट इज एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। हो सकता है वो जो रिस्पांस नॉरएपिनेफ्रिन देता है उसे ब्लॉक करता हो, मतलब उसे वहीं पे रोक देता हो, नहीं तो उसके ऑपोजिट रिएक्शन, जहां पे सपोज हार्ट रेट बढ़ना है, एड्रेनर्जिक ड्रग्स हार्ट रेट बढ़ाता है तो हार्ट रेट काम करेगा। जहां पे वो माइट्रियोसिस करता है तो वहां पे माइट्रियोसिस का ऑपोजिट इफेक्ट करता है। ठीक है, जहां पे जनरली वो बीटा रिसेप्टर को आपने बताया था, बीटा 2 रिसेप्टर वो स्मूथ मसल में रहता है, ब्रोंकस उससे डायलेट करता है तो ये कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, साथ ही साथ यूरिनरी ब्लडर में अगर वो कंस्ट्रक्शन करता है तो ये डायलेट करेगा। तो जनरली पूरा अपोजिट एक्शन है एड्रेनर्जिक ड्रग्स का, दैट इज एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। तो यहाँ पे मेनली यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट प्रॉब्लम। एंटी एड्रेनर्जिक जो ड्रग्स है मैक्सिमम से मैक्सिमम आप देखेंगे, जैसे हम यूज देखते जाएंगे, मैक्सिमम ये हार्ट प्रॉब्लम्स में यूज होता है। हार्ट प्रॉब्लम्स लाइक हो सकता है आपके हार्ट अटैक में हो सकता है यूज, हो सकता है एंजाइना पेक्टोरिस में यूज, हो सकता है आपके एरिथमिया, कार्डियक एरिथमिया में यूज। तो ये कंडीशंस क्या है हम देखेंगे यूज के टाइम पे, और इसे थोड़ा सा डिस्कस करने की भी कोशिश करेंगे ताकि आपको बेसिक आपको समझ में आ जाए। ये बैचलर पढ़ोगे तो इस डिजीज के बारे में और भी एक मतलब बहुत ही एक्सपेंडिचर के साथ पढ़ोगे। तो क्लासिफिकेशन से सबसे पहले दो सबसे क्लासिफाई किया गया था, एक है अल्फा ब्लॉकर और एक है बीटा ब्लॉकर। मतलब जो अल्फा के ऊपर काम करता है, ये सारे ड्रग्स अल्फा रिसेप्टर के ऊपर काम करता है, अल्फा रिसेप्टर की जो भी एक्टिविटी उसे रोकता है, और ये सारे काम ड्रग्स क्या करते हैं कि बीटा रिसेप्टर के ऊपर जो भी एक्टिविटी उसे रोकता है, तो ये इज अ बीटा ब्लॉकर। तो अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर को फिर से कुछ सब डिवीजन किया गया है वो हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज नॉन सिलेक्टिव। जैसे अल्फा रिसेप्टर में दो क्लासिफिकेशन था, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। आपने देखा था अल्फा 1 रिसेप्टर था और अल्फा 2 रिसेप्टर था। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 अगर रिसेप्टर को डिवॉइड, मतलब इसे अगर सिंपल फॉर्म में क्लासिफिकेशन ना करके या उसे चूज ना करके किसी भी रिसेप्टर पे अगर वो बाइंड होता है और किसी भी रिसेप्टर के जो भी एक्शन नॉरएपिनेफ्रिन देता है उसके अगेंस्ट में काम करता है, दैट इज नॉन सिलेक्टिव। ठीक है, वो हो सकता है कि अल्फा 1 में बाइंड हो सकता है कि अल्फा 2 में बाइंड हो। ऐसे क्या ड्रग है? आर्गोटेल्कलॉइड्स। आर्गोटेल्कलॉइड्स एक नेचुरल प्लांट प्रोडक्ट है। आर्गोटामिन, आर्गोमेक्ट्रिन, आर्गोटामिन, ये सारे आर्गोटेल्कलॉइड्स के अंदर आता है। ठीक, और टोलाजोलिन, पेंटोलामिन। टोलाजोलिन आपके सिलेबस में है, हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आर्गोटेल्कलॉइड्स, टोलाजोलिन और पेंटोलामिन ये ड्रग है दैट आर नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। अल्फा 1 सिलेक्टिव। अब नेक्स्ट सिलेक्टिविटी में आता है, आइदर वो हो सकता है अल्फा 1 में सिलेक्ट बाइंड होगा, नहीं तो अल्फा 2 में बाइंड होगा। अगर अल्फा 1 में बाइंड होता है तो दैट कम्स अंडर द अल्फा 1 सिलेक्टिव,
और अल्फा 2 में जो बाइंड होगा दैट इज अल्फा 2 सिलेक्टिव। अल्फा 1 सिलेक्टिव में प्राजोसिन, टेराजोसिन, रोक्साजोसिन, ये सब भी जनरली हार्ट के प्रॉब्लम्स में यूज किया जाता है, क्योंकि आपने एक्शन देखा था अल्फा 1 हार्ट में रहता है और हार्ट में वो क्या करता है कि हार्ट रेट बढ़ाता है, तो हार्ट रेट को कम कराने के लिए ये सारे ड्रग यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट अल्फा 2 सिलेक्टिव, यहाँ पे एक ही ड्रग है योहिम्बिन। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है अल्फा 2 सिलेक्टिव ब्लॉकर के नाम, तो यहाँ पे एक ही ड्रग आएगा दैट इज योहिम्बिन। ओके, नेक्स्ट बीटा पे आते हैं। बीटा में जनरली जो ड्रग्स है वो फर्स्ट लाइन हाइपरटेंशन या फर्स्ट लाइन नॉर्मल एंटी एंजाइनल ड्रग्स, फर्स्ट लाइन कार्डियक अरिथमिया ड्रग्स वहां पे यूज होता है। तो वहां पे नॉन सिलेक्टिव बीटा 2 विद एडिशनल अल्फा एक्टिविटी, ये कुछ क्लास में डिफाइन किया गया है। नॉन सिलेक्टिव मतलब जो बीटा 1 या बीटा 2 किसी भी जगह पे किसी भी रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो सकता है। ओके, तो नॉन सिलेक्टिव में प्रोपानोलॉल, पिंडोलॉल, नैंडोलॉल, सोटालॉल। यहाँ पे एक याद रखना, यहाँ पे जितने भी ड्रग है सबसे लास्ट में है लॉल। ये लॉल ड्रग्स जितने होते हैं सारे के सारे बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव में प्रोपानोलॉल, पिंडोलॉल, नैंडोलॉल, सोटालॉल, ठीक है, ये कुछ ड्रग्स है। बीटा 1 सिलेक्टिव जो बीटा 1 रिसेप्टर पे बाइंड होता है दैट इज एटेनोलॉल, एसब्यूटोलॉल, बीटाक्सोलॉल, ठीक है। तो ये एटेनोलॉल, एसब्यूटोलॉल और बीटाक्सोलॉल दैट आर बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर और इनहिबिटर दैट इज। और बीटा 2 मैंने बताया था कि नॉर्मल आपको बताइए कि अस्थमा के लिए यूज किया जाता है। बीटा 2 जनरली जो एगोनिस्ट होता है, तो एंटागोनिस्ट बहुत ज्यादा नहीं है बीटा 2 में, यहाँ पे है ब्यूटोक्सामाइन, ठीक है। ब्यूटोक्सामाइन जनरली उसे ऑपोजिट एक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब सब ड्रग्स है जिसमें बीटा 2 तो है लेकिन साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा अल्फा सिलेक्टिविटी, मतलब अल्फा के ऊपर भी वो काम थोड़ा सा करता है। तो ऐसे एक ड्रग है दैट इज लेवेटोलॉल और कार्बिडिनॉल, ठीक है। लेवेटोलॉल और कार्बिडिनॉल ये दो ड्रग ऐसे हैं जिसमें बीटा 2 इफेक्ट तो है ही, वो बीटा में ब्लॉक करता ही है, साथ ही साथ वो कभी-कभी अल्फा रिसेप्टर के ऊपर भी बाइंड हो जाता है और अल्फा में भी जो अल्फा के एक्शन है उसे ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो ये था जनरली आपके दो ड्रग्स जो जनरली बीटा रिसेप्टर पे बाइंड होता है। तो इसी के अंदर दो ड्रग्स आपके सिलेबस में दिए गए, वन इज प्रोपानोलॉल एंड अदर इज टोलाजोलिन, ठीक है। तो टोलाजोलिन, तो प्रोपानोलॉल आज पढ़ेंगे। प्रोपानोलॉल इट इज कंटेन्स द एरोमेटिक रिंग ऑफ नेप्थॉल, ठीक है। तो ये जो रिंग है दिस नेप्थॉल, नेप्थॉल, उसके बाद ऑक्सीजन, नेक्स्ट CH2, CHOH, CH2, NH, नेक्स्ट आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। तो IUPAC नेम 1 नेप्थाइल ऑक्सी, 3 प्रोपेन, 2 इल, amine, propane, 2 ol. This is the 3 carbon 1 2 3. This is the parent chain propane 2 ol 1 2 3, यहाँ पे प्रोपेन 2 ol है। अब यहाँ पे देखो नेप्थाइल ऑक्सी ग्रुप है, फिर यहाँ पे 3 प्रोपेन 1 इल, तो यहाँ से 1 2 3 इस तरह से नोमेनक्लेचर किया गया है। इस पोर्शन को एक सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और यहाँ पे इसको नेप्थाइल ऑक्सी कहा गया है। फिर 1 नेप्थाइल ऑक्सी, 3 प्रोपेन 2 इल, एमाइनो प्रोपेन 2 ol। ये नाम आप याद रख सकते हो, आप कोशिश करना कि इसे याद रहे, क्योंकि ये जो प्रोपानोलॉल ड्रग है ये बहुत ज्यादा एग्जाम में भी आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये बहुत जगह पे यूज किया जाता है। फिर ब्रांड्स सिप्ला बनाता है, तो सिप्ला, बीटाकैप, प्रोपानोलॉल, ठीक है, प्रोपानोल, ये कुछ ब्रांड नेम है। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड नेम है। प्रोपानोलॉल बहुत जगह पे यूज होता है। प्रोपानोलॉल किसी भी ड्रग्स के कॉम्बिनेशन में भी यूज किया जाता है। बहुत सारे ड्रग्स के कॉम्बिनेशन में ये बहुत सारी जगह पे ऐसे यूजफुल एक्शन देता है। प्लस डोसेज फॉर्म टैबलेट बहुत कॉमन है, इसके टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में मिलता है, साथ ही साथ पैरेंटरल और सॉल्यूशन फॉर्म में भी अवेलेबल है। यूजेस, अब यूज देखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोपानोलॉल का यूज। फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर हाइपरटेंशन, कार्डियक अरिथमिया, एंजाइना पेक्टोरिस, माइग्रेन, ये कुछ यूज है। फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर हाइपरटेंशन आपको पता है हाई ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर किसके लिए होता है? जनरली कार्डियक आउटपुट, कार्डियक हार्ट रेट बहुत ज्यादा होगा तो वो ब्लड के वॉल्यूम भी बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा।
तो जनरली वो अल्फा रिसेप्टर काम करता है, ठीक है, या बीटा रिसेप्टर काम करता है, एगोनिस्ट। तो उसके ऑपोजिट एक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को कम करना पड़ेगा। तो प्रेशर कम करते हैं वो एंटागोनिस्ट ड्रग, दैट इज प्रोपानोलॉल, दैट इज नॉन सिलेक्टिव बीटा एंटागोनिस्ट। यहाँ पे देखिए नॉन सिलेक्टिव बीटा एंटागोनिस्ट में प्रोपानोलॉल ड्रग आता है। तो नॉन बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट के ऊपर है, आपको पता है, तो उसको कम करने के लिए उसके एक्टिविटी को प्रोपानोलॉल दिया जाता है। फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर हाइपरटेंशन यूज्ड इन द कार्डियक एरिथमिया। कार्डियक एरिथमिया क्या होता है कि आपको पता है कि हर हार्ट में एक रिदम होता है, जिस रिदम को मेंटेन करता है एसए नोड, एबी नोड वगैरह। तो जैसे एक कार आता है रिदम का, और अगर किसी भी सिचुएशन में, फिजियोलॉजिकल सिचुएशन में वो रिदम कहीं गड़बड़ होता है, दैट इज नोन एज एरिथमिया। हार्ट में होता है इसीलिए बोला जाता है कार्डियक एरिथमिया। उस कार्डियक एरिथमिया को कम करने के लिए भी प्रोपानोलॉल यूज किया जाता है। अगर रिदम सही नहीं होगा तो हार्ट सही तरह से बीट नहीं करेगा, साथ ही साथ किसी भी कंडीशन में उसका हार्ट का बाई फंक्शन हो सकता है, मेल फंक्शन हो सकता है, तो इसीलिए कार्डियक एरिथमिया में यूज कर सकते हो। यूज इन द एंजाइना पेक्टोरिस, लेफ्ट साइड में हार्ट में बहुत ज्यादा पेन होता है एंजाइना पेक्टोरिस, क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाता है। हाइपोक्सिया के कंडीशन में एंजाइना पेक्टोरिस होता है। किसी भी तरह से अगर आपके ब्लड वेसल में कोई भी तरह का ब्लॉक हो सकता है, या फैटी सब्सटेंस जम सकता है जहां से ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा हो, और ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा तो ऑक्सीजनेशन सही नहीं होगा, ऑक्सीजनेशन सही नहीं होगा तो आपके हार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, और उस कंडीशन पे पेन होता है, सडन अटैक भी आ सकता है, जिस कंडीशन को बोला जाता है एंजाइना पेक्टोरिस। जनरली लेफ्ट साइड के हार्ट में पेन होता है, ठीक है, उसको भी रोकने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, ठीक है, अगर सर दर्द जो होता है माइग्रेन की वजह से, वहां पे भी आप प्रोपानोलॉल यूज कर सकते हो। दीस आर द बेसिक यूज ऑफ प्रोपानोलॉल, बहुत ही सिंपल, लेकिन इसके साथ साथ भी एडजुवेंट थेरेपी में बहुत जगह पे एडिशनली आप प्रोपानोलॉल यूज कर सकते हो, ठीक है। उस अपने हिसाब से आप सर्च करके देखना कि आपको और भी बहुत सारा यूज मिलेगा जो जनरली हार्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन हार्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है प्रोपानोलॉल। प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट क्वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, एज ए पाउडर फॉर्म ये क्वाइट क्रिस्टलाइन है। मास 259 ग्राम पर मोल, आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट 96 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज्यादा नहीं है। सॉल्युबिलिटी, it is soluble in water as well as in ethanol due to presence of this hydroxy group. Stability, it should be keep away from light as well as from acidic pH. एसिड होगा तो ये एस्टर फॉर्म कर सकता है, इसलिए एसिडिक pH से दूर रखना है। और आप अगर इसे लाइट से दूर रखोगे तो इसका कॉमन स्टोरेज क्या होना चाहिए, दैट शुड बी स्टोर्ड इन एम्बर कलर बोतल इन ए टाइट कंटेनर। तो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपानोलॉल। तो ये जनरली आपको आपके आज के क्लास है जहां पे हमने डिस्कस किया एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में, या एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, जो सिंपैथोलाइटिक्स भी कहा जाता है, उसके क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिसेप्टर फंक्शन, अल्फा पे बाइंड होगा या बीटा पे बाइंड होगा, अल्फा पे बाइंड होगा तो नॉन सिलेक्टिव पे बाइंड होगा, या सिंपल किसी अल्फा 1 या अल्फा 2 में बाइंड हो सकता है, उसके बेसिस पे। नेक्स्ट वन ड्रग दैट इज इन योर सिलेबस प्रोपानोलॉल, उसके बारे में देखा, स्ट्रक्चर, ब्रांड, डोसेज फॉर्म, उसके कंप्लीट यूज, उसके बाद उसके कुछ प्रॉपर्टीज। Thank you friends, hope you enjoyed the video and stay tuned in my channel for further lecture, and thank you again for sparing your time with me. Have a good day.